प्रिय मित्र नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा वीडियो ओपन किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें एक ऐसे विषय को उठाया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा गंभीर मामला ये है कि आज मीडिया में एक ऐसा ग्रुप बन गया है, उसको आप मीडिया गैंग भी कह सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अटैक किया है और उन्होंने सोशल मीडिया को हैंडल करने की कोशिश की है, इसलिए गंभीर विषय है। और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है रिया और सुशांत के मामले से। दोस्तों, सारा मामला आप जान रहे हैं, इसमें हमको कुछ नया कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मुख्य दो चीज़ें हैं उसको मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि रिया के ऊपर तो तमाम सवाल उठाए ही जा रहे हैं और सारी चीज़ों से आप अवगत हैं। लेकिन जो इसमें दो नए पक्षकार आए हैं, मैं उन पे बात करना चाहूँगा जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं, जितने लोग सक्रिय रहते हैं, वो समझदार और बुद्धिमान लोग हैं। हम आप ही के लिए ये बात कह रहे हैं कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया को कैसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इसमें दो पक्षकारों पर बात करेंगे। एक तो जो मीडिया गैंग है उस पर बात करेंगे, दूसरा जो सुशांत सिंह के परिवार पे को उस तरफ से कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, एक तरफा ट्रायल चल रहा है, कुछ सवाल उनसे भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम मीडिया से बात करना चाहेंगे कि एक आज तक चैनल ने रिया का इंटरव्यू दिखा दिया। उस चैनल पे इंटरव्यू दिखाने का परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे चैनल और ख़ास तौर से सुधीर चौधरी ने इसका बहुत सख्त विरोध किया। और मैं पूछता हूं कि क्या रिया चक्रवर्ती को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या आज तक चैनल को किसी का इंटरव्यू लेने का अधिकार नहीं है? क्या यह असंवैधानिक है? क्या किसी के ऊपर कुछ मीडिया वाले अगर मिल करके आरोप लगा दें तो क्या आरोप सिद्ध हो गया, अब उसके सारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं? दोस्तों, इस बात की आप बुद्धिमान हैं, इस बात को गंभीरता से सोचें, यह सामान्य बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था, इसमें दो बातें हैं। क्या ऐसा इंटरव्यू लेना उचित है कि नहीं? दूसरा ये कि क्या इस तरह का काम ये मीडिया गैंग वाले लोग करते हैं कि नहीं? ये दोनों सवाल बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि रिया चक्रवर्ती भी इस देश की नागरिक हैं, उनके ऊपर कोई दोष अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उनको पूरा अधिकार है। और आज तक चैनल को भी पूरा अधिकार है, को किसी का इंटरव्यू ले सकता है। रह गई बात ये कि अगर कोई ये कह रहा है कि उनको जो है वो जो है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो दर्शक जितने हैं वो बुद्धिमान हैं, उसमें सुधीर चौधरी को समझाने की जरूरत नहीं है। उनके दिमाग से कोई, सबके पास विवेक है, सबको समझ में आता है। अगर चैनल पे नरम सवाल पूछे जाते हैं या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है तो सबके समझ में आता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो भी खास तौर से पूरे समाज को गाइडलाइन दी जा रही है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे। अभी मैं इस पर और आगे बात करूंगा। दोस्तों, और मैं बताऊं कि ये सारे मीडिया चैनल सोशल मीडिया का ही सहारा लेकर के चल रहे हैं अपनी सारी बात कहने के लिए। वो चीज़ सोशल मीडिया में चल रही हो या न चल रही हो, अपना मनमानी चलाने के लिए ये सोशल मीडिया का नाम लेते हैं। कोई भी मुद्दा उठा देते हैं और ये बताते हैं कि यह मुद्दा सोशल मीडिया में चल रहा है। और उसी सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया का आधार लेकर के अपना पूरा चैनल चलाते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है। उसी सोशल मीडिया को बैठ करके ये ज्ञान दे रहे हैं कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। इन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आप इसको देखेंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। सोचिए जरा कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। क्या सोशल मीडिया पर रहने वाले लोगों को अकल नहीं है? ये सुधीर चौधरी बताएंगे कि कौन सा वो बता रहे थे 5 लाख डिसलाइक हो गया। सवाल यह है कि हमें आपको विचार करने की जरूरत है। क्या एक एंकर के कह देने से हम उस सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग, एक से एक बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, एक चैनल का एंकर बोल देता है और 5 लाख डिसलाइक अपनी जगह है, लेकिन क्या एक व्यक्ति मुझे हैंडल करेगा? सोशल मीडिया को हम चलाएंगे, सोशल मीडिया हमको चलाएगा? ये सोचने की जरूरत है। और दोस्तों, एक बात और कि ये जो मीडिया गैंग है जो बता रहा है कि इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था, सबसे बड़ी बात यह है, अब मैं बताता हूं कि कैसे कैसे लोगों को चैनल पर लाया जा रहा है। कन्हैया कुमार जो कि एक यूनिवर्सिटी का छात्र था, उसको कोई जानता तक नहीं था,
और उसने देश विरोधी नारे लगाए, देश के खिलाफ भाषण दिया। उस भाषण को रात दिन इतना दिखाया गया कि कन्हैया कुमार आज राष्ट्रीय स्तर का नेता है। मलाला यूसुफजई जिसने एक काम ये किया था कि आतंकवादियों की धमकी के बावजूद स्कूल चली गई थी, इस मामले को इतना हाईलाइट किया गया कि वो वर्ल्ड लेवल पे हाईलाइट हो गए और उसे नोबेल पुरस्कार मिल गया। और वही मलाला यूसुफजई जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो उसने उसका विरोध किया और यूएनओ में जाकर उसने अपील किया कि जो है कश्मीर में हस्तक्षेप किया जाए। इतना क्या ये मीडिया गैंग उसके लिए जिम्मेदारी लेगा कि एक सामान्य से आदमी को, एक सामान्य से लड़की को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि उसको जो है नोबेल पुरस्कार मिल गया, और वो जब इतना बड़ा पद पा गई, इतना बड़ा उसका एक्सपोजर हो गया, तो आकर क्या आपके देश के विरोध में बोल रहा है? क्या मीडिया गैंग इसकी जिम्मेदारी लेगा कि किसको चैनल पर ले आना, किसको चैनल पर नहीं ले आना है? इतने बुद्धिमान थे तो उसको क्यों ले आए थे? संजय दत्त को सजा मिली है 5 साल की, पूरी कर चुके, और उनके ऊपर ड्रग्स का और हथियार रखने का आरोप था। वो सारे चैनल में घूमते, उनका मान सम्मान होता है, तालियां बजाई जाती हैं। और एक लड़की को अपनी जान बचाने के लिए, एक लड़की को अगर अपना वो दुखड़ा रोने के लिए एक चैनल पे आती है, अगर जैसा ये कह रहे हैं वैसा भी मैं मान लूं, जैसा ये मीडिया गैंग कह रहा है कि अपना दुखड़ा रोने के लिए आई है, वो सही कहने आई थी, दुखड़ा रोने आई थी, वो अलग बात। अगर दुखड़ा भी रोने आई, अपनी जान बचाने के लिए दुखड़ा रोने आई, तो क्या उसको ये अधिकार नहीं है? सलमान खान के ऊपर मुकदमा चल रहा है। उन्होंने जो है रात में गाड़ी चलाते समय मजदूरों के ऊपर, पटरी पर सोए मजदूरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसमें कई मजदूर मर गए। उनको सारे मीडिया चैनल्स पे घूमने का, सम्मान लेने का, और देश विदेश में हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जो है उनको मान सम्मान मिलने के लिए रास्ता है। ये सही है, ये मीडिया गैंग जो है ये उसको लिए अधिकार है, लेकिन एक लड़की के लिए नहीं अधिकार है। दूसरी बात, यासीन मलिक, गिलानी, ये सारे लोग कश्मीर के बारे में कह रहे थे कि अगर वहां पे धारा 370 हटाई जाएगी तो तिरंगों को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। ये लोग टीवी चैनल पे आते हैं, इनका मान सम्मान किया जाता है। और तो और, जब राम मंदिर का मसला चल रहा था तो भगवान राम की मां को गाली देने वाले लोग भी चैनल पे बराबर आते थे, और इन्हीं मीडिया गैंग के चैनल पे आते थे, रोज गाली देते थे। उनको चैनल पे आने का अधिकार है। ये दोहरा चरित्र मीडिया गैंग का। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि अगर रिया चक्रवर्ती को अपनी बात कहने का, 1 घंटे के टीवी चैनल पर आने का अगर अधिकार नहीं है, तो सुशांत ने इतना कौन सा महान काम किया है कि 2 महीने से ऊपर हो गया, रात दिन ये मीडिया गैंग उनका इस मामले को उठा रहा है। पागलपन की हद हो गई। इस देश में और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इस समय कोरोना से 1000 लोग मर रहे हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी चली गई है, क्या क्या स्थितियां हैं। पुलवामा में 40 जवान एक साथ शहीद हो गए थे, उनका मामला टीवी पर 2-4 दिन आया, रफा दफा हो गया। सुशांत राजपूत में ऐसा क्या रखा हुआ है कि वो 2 महीने से ऊपर हो गया, उस मामले को ये मीडिया वाले छोड़ नहीं रहे हैं। कौन नहीं जान रहा है कि क्या हो रहा है, मीडिया क्या कर रहा है, कौन नहीं जान रहा है। मीडिया किससे, ये सारे दलाली कर रहे हैं, क्या ये सबको नहीं पता है? लेकिन आइए हम 1-2 सवाल सुशांत सिंह के पक्षकारों से भी पूछना चाहेंगे। क्या रिया इस देश की नागरिक नहीं है क्या? वो एक सैनिक अधिकारी की लड़की है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बड़े घर की नहीं है, उसका कोई बहुत बड़ा जो है नेता और बॉलीवुड का उसके पीछे हाथ नहीं है, उसका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है, सिर्फ इसीलिए उसको निशाना बनाया जा रहा है। ये बॉलीवुड गैंग करके रात दिन ये मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं। आखिर किसी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर ये बॉलीवुड गैंग है, ड्रग गैंग है, इंटरनेशनल गैंग है, तो उसमें तो रिया का तो सोचिए कि अगर ये इतना बड़ा गैंग है तो रिया का तो औकात है क्या है? वो तो पैदा भी नहीं है, उसी का नाम उछाला जा रहा है। तो ये बड़े, इसमें जो इस बॉलीवुड गैंग के जो बड़े बड़े स्टार हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड गैंग है, उसमें से लोगों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि रिया ने उसके पैसे उड़ा दिए। कौन किसके पैसे उड़ा देता है? सोचने वाली बात है ना। सुशांत ने दूसरे के ऊपर क्यों नहीं पैसे उड़ा दिए, रिया के ऊपर क्यों उड़ा दिया? ऐसा क्या था?
रिया के ऊपर अगर पैसे उड़ाए हैं तो रिया का भी शोषण हुआ होगा। ऐसे ही नहीं कोई किसी के ऊपर पैसा उड़ा देता है। पैसे के दम पर किसी को रिलेशनशिप में रखे हैं तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कोई बच्चे हैं, कोई किसी का पैसा उड़ाता नहीं है। सब अपना पैसा अपने मर्जी से खर्च करते हैं और उसमें किसी का कुछ, जब आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाना चाहेंगे, ऐशो आराम करेंगे, सारा सुख सुविधा लेना चाहेंगे, तो आप पैसे भी खर्च करेंगे और ऐसे में लड़कियों का शोषण भी होता है। और मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि एक पक्ष मत सोचिए। कोई लड़की जब किसी रिलेशनशिप में जाती है, जरा उसकी मानसिक स्थिति की कल्पना करिए, क्यों जाती है। उसकी भी अपनी जिंदगी होती है, कोई बहुत शौक से सारे काम नहीं होते हैं। हर आदमी की अपनी मजबूरी होती है कि वो तमाम ऐसे काम करता है, उसको भी तकलीफ होती है, उसका भी शोषण होता है। बीमारी छुपाने के लिए कहा जा रहा है कि रिया ने जो है सुशांत के परिवार से बीमारी छिपाई। सवाल यह है कि रिया तो बाहरी लड़की थी, रिया ने छिपाया तो ठीक है छिपाया, सुशांत ने अपने परिवार में क्यों नहीं बताया। अगर उसको बीमारी थी, अगर उनको पहले से इलाज उनका हो रहा था, तो बीमारी की सूचना उन्होंने अपने परिवार में, सुशांत ने परिवार में सूचना नहीं दिया, वो सही था। रिया को बताने के ऊपर जिम्मेदारी रिया के ऊपर डाली जा रही है। और सारे लोग जब कह रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि सारा मामला बहुत दिन से जान रहे थे, तो ये रिया के ऊपर FIR करने में 1.5 महीने क्यों लग गए। FIR 1.5 महीने बाद क्यों की गई, अगर सारी बातें सब पहले से मालूम थी तो। सुशांत के ऊपर मीटू वाला भी मामला आया था, किसी को पता भी नहीं लगा। किसी के ऊपर अगर आरोप लगा देने से उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, वो बोलने लायक नहीं रह जाता है, उसका चैनल पर नाम लेना दुश्वार है। तो आरोप तो मीटू का आरोप सुशांत के ऊपर भी लग गया था, फिर उनके लिए लेकर के इतना 2 महीने से क्यों। अगर आरोप लग जाने से ही वो मीडिया में नहीं आ सकता है, तो मीटू का आरोप साधारण आरोप नहीं है, वो भी बड़ा आरोप है। अब सिद्ध है कि नहीं सिद्ध हो तो बात की दूर, आरोप तो लग ही गया। तो फिर जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ उसको मीडिया वाले क्यों हीरो बना कर टहला रहे हैं। 2 महीने से ऊपर हो गया, रात दिन उसका गुणगान चल रहा है। तीसरी बात, दिशा सालियान की भी मौत हुई थी सुशांत की मौत के पहले, उस मामले को क्यों नहीं उठाया गया। उस मामले को उठाया ही नहीं गया। लोगों को तब पता लगा सुशांत के मामले को लेकर के, तब दिशा सालियान का मामला आया, तो नहीं तो उसका तो बस ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला गया। कौन नहीं जानता है कि ये मीडिया गैंग क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बॉलीवुड गैंग जो चिल्ला रहे मीडिया वाले, क्या इनको नहीं मालूम है क्या कि बॉलीवुड में लड़कियों के साथ कितना शोषण किया जा रहा है। किस तरीके से उनको किन स्टेज से गुजरना पड़ता है, ये मीडिया वालों को खूब अच्छी तरह से मालूम है कि लड़कियों का कितना शोषण हो रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आवाज नहीं उठा रहे हैं। और एक कमजोर लड़की को अपनी राजनीति क्या है, राजनीति यह है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, बस एक राजनीति को लेकर के। लेकिन सवाल यह है कि एक राजनीति करने के लिए एक लड़की के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो उसको प्रताड़ना की जा रही है, अगर यह लड़की कल निर्दोष सिद्ध हो जाएगी, अरे बात, अगर वो हत्या नहीं की है तो बाकी चीजें तो सामान्य है, पैसा खर्च करना, ये करना, वो करना, झगड़े हुआ, ये सब कोई ये तो सारे रिलेशनशिप में होते ही हैं, ये कोई आरोप नहीं है। अगर उसने मर्डर में अगर उसकी भूमिका है तब तो आरोपी है, नहीं तो बाकी आरोप तो सब जगह चलते ही हैं। पैसा खर्च करना ना करना, ये तो सब जो रिलेशनशिप में है तो पैसा खर्च होने होना है, ये मामले नहीं। लेकिन अगर कल निर्दोष सिद्ध हो गई तो आज जितनी पीड़ा उसको पहुंचाई जा रही है, क्या मीडिया गैंग उसकी जिम्मेदारी लेगा, उसको वापस करेगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सोशल मीडिया के जितने एक्टिविस्ट हैं, जितने लोग इस पे सक्रिय हैं, वो इस बात का ध्यान दें। और किसी एक के कहने पर सोशल मीडिया नहीं चलती है, आप अपने विवेक का प्रयोग करिए। हम किसी के कहने से लाइक डिसलाइक, उन्होंने कहा जो है कि बड़े गर्व की बात है कि जो है 5 लाख, उस इंटरव्यू का 5 लाख डिसलाइक हो गया। एक आदमी बैठ के बोलता है, एक टीवी एंकर बैठ के बोलता है डिसलाइक करने के लिए, और सोशल मीडिया पे आप बैठे हुए सारे लोग डिसलाइक करें। हम ये नहीं करें कि आप लाइक करिए डिसलाइक करिए, लेकिन एक आदमी के, एक एंकर के कहने पर करने की अगर आप सोचते हैं तो कैसे आपका विवेक काम करेगा। हम किसी के कहने पर नहीं चलते हैं, हमें अपने विवेक का प्रयोग करना है। और सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि अगर आप लोग इसको लाइक दे देंगे तो आप एक्सपोज हो जाएंगे। जरा सोचिए, इस बात का कहने का क्या मतलब है
कि वो हमको बता सोशल मीडिया क्या करेगा, किसको लाइक करेगा, किसको डिसलाइक करेगा, ये एक टीवी का एंकर का टीवी चैनल का एंकर बताएगा। ये सोचने की बात है। और अगर मेरी बात आपको सही लगती है, इसमें अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक छोटे 10-20 मिनट की वीडियो में सारे सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। लेकिन एक तरफा सोचने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर जितने एक्टिविस्ट हैं, सबको लोकतंत्र में सबको बराबर के अधिकार हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और इस तरीके से गलत तरीके से जिस तरीके से मीडिया गैंग एक काम कर रहा है, इसका हमको विरोध करना चाहिए। और अगर आप हमसे सहमत हैं तो हमारी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मेरी ये बात अगर आपके समझ में आती है, मुझे बहुत सारे लोगों से मतलब भी नहीं है, लेकिन हम उन लोगों से जरूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक आदमी के भी अगर बात समझ में आती है, मेरी बात अगर एक आदमी भी सहमत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।